जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास में। तो अपन ने अब तक जो वर्ग वन वाले एलिमेंट है उनमें उनका बेसिक उसके बारे में पढ़ा, फिर उनके भौतिक गुण पढ़े, फिर उनके रासायनिक गुण पढ़े, और आज पढ़ेंगे कि वर्ग वन जो सारी धातु है उनके यौगिक के बारे में, उनके कौन कौन से यौगिक है, ठीक है, उनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात और उनका क्या उपयोग है वो। और ये क्लास नॉर्मली देखो तो एक डेली साइंस के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे जो धोने का सोडा हुआ, खाने का सोडा हुआ, ऐसे सवाल कोई भी भले जो जहां पर 10वीं वाली योग्यता हो वहां पर भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि बहुत ही बेसिक चीजें है जो कि एक जनरल साइंस के तौर पर भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना, ठीक है। तो अपन बात करेंगे सारी धातुओं के यौगिक की। किसकी? सारी धातुओं के यौगिक की। सारी धातुओं की यौगिक में बात करें तो पहला आता है सोडियम ऑक्साइड। पहला क्या आता है? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? Na2O। Na2O यानी कि Na+ और O2 माइनस, Na2O, ठीक है। यानी कि ये कितने हो गए? 2 Na2 और O कितना हो गया? 1। उसके ऊपर क्या होता है? O2 माइनस होता है। बात क्लियर? ठीक है। ये क्या है? ये एक सफेद ठोस है। ये क्या है? ये एक सफेद ठोस है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी यानी कि सिरेमिक, बहुत सारी जगह, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत बार होती है चीजें, बच्चों को पता नहीं होता, नाम आ जाता है सिरेमिक। सिरेमिक क्या होता है? सिरेमिक मीन्स चीनी मिट्टी, ठीक है। सिरेमिक मीन्स चीनी मिट्टी और कांच या ग्लास, इनको बनाने में काम में लिया जाता है, जिसका उपयोग चीनी मिट्टी, सिरेमिक और कांच ग्लास में किया जाता है। और ये निर्जलीय कारक के रूप में भी उपयोगी है। निर्जलीय कारक मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह से पानी को गायब करना। निर्जल, निर्जल जहां पे जल नहीं है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जहां पर से अपने को पानी को हटाना होता है या फिर उसको जो नमी होती है उसको हटाना होता है, तो भी वहां पर भी अपन इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग निर्जलीय कारक के रूप में भी होता है। बात क्लियर? तो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी होगी देखने की भाई? यही है सोडियम ऑक्साइड। क्या हुआ? Na2O। पहली बात तो ये हो गया Na2O, ठीक है। ये एक सफेद ठोस है, ये ऐसा दिखता है, देख लो, ये एक सफेद ठोस है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी और कांच ग्लास में किया जाता है। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जब सोडियम हवा में जलता है, ये सोडियम है, अपन बात करें सिर्फ सोडियम की, सोडियम ऑक्साइड की नहीं, सोडियम ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सोडियम, सोडियम ऑक्साइड तो ये है Na2O। मैं बोल रहा हूं कि जब सोडियम ओनली फॉर Na, ठीक है, Na, ये क्या करता है? जब हवा में जलता है तो ये चमकदार और सफेद रोशनी के साथ जलता है। यदि सोडियम को आप यदि हवा में जलाओ तो वो क्या होता है? चमकदार और सफेद रोशनी के साथ जलता है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ, देखो हवा और ऑक्सीजन में फर्क होता है। हवा और ऑक्सीजन सेम चीज नहीं होती। हवा में ऑक्सीजन होती है क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप में एक शुद्ध रूप है, ठीक है ना। क्योंकि हवा देखो तो हवा में बहुत सारे बाकी चीजें भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, उसमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी होगा, कुछ और भी चीजें होगी, ठीक है, कुछ बाकी भी गैसेज है, एलिमेंट है। तो हवा शुद्ध रूप से ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब उसको ऑक्सीजन के साथ जलाओ तो वो और भी ज्यादा चमकीला हो जाता है। वो क्या होता है? और भी ज्यादा चमकीला हो जाता है। समझ गए? तो हवा में तो चमकीला होता ही है, जब उसका जलता है हवा में तब तो चमकीला होता ही, लेकिन जब वो शुद्ध ऑक्सीजन का जले तो और भी ज्यादा चमकीला हो जाता है। बात क्लियर? और जब ये जलता है तो क्या बनता है? एक सफेद रंग का बनता है पाउडर। क्या बनता है? सफेद पाउडर बनता है जो कि सोडियम ऑक्साइड होता है। बात क्लियर? तो जो सोडियम ऑक्साइड अपने पास आया है, ये कहां से आया? जब अपना सोडियम होता है Na, ठीक है, वो जब हवा या ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो इस टाइप का जो पाउडर है वो बनता है। बात क्लियर? ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड के बारे में। ये किसके बारे में हो गया? सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड के बारे में एक सावधानी भी है। पानी के संपर्क में आने पर सोडियम ऑक्साइड हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। सोडियम ऑक्साइड को आपको पानी के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड को यदि आप पानी के संपर्क में लाओगे तो क्या करेगा? ये हिंसक
प्रतिक्रिया करेगा। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं जिसमें वो एकदम पानी में डालते हैं, पानी में आग लग जाती है, हुआ ना, ठीक है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई उसको पानी में नहीं डालना है, समझ गए। अपन जिस वीडियो में देखते हैं भाई एकदम से पानी में डालते हैं एकदम से आग वाग लग जाती है, किस कारण होता है, इसी कारण होता है, ठीक है। तो पानी के संपर्क में आने पर सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, हिंसक रूप से रिएक्शन करता है। ये कैसे करता है, हिंसक रूप से, मतलब बिल्कुल आप उसके पास में रहो तो हो सकता है आपका चेहरा वेरा जल जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। ये रिएक्शन करके क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। और NOH होता है वो बहुत ही ज्यादा घातक होता है मानव शरीर के लिए। NOH संपर्क में आने वाले किसी भी मानव उत्तक यानी कि अपने अंग को जला सकता है, वो जला सकता है। इसीलिए सोडियम ऑक्साइड को पानी से दूर सूखे वातावरण में संग्रहित किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये Na2O यदि पानी के साथ मिल जाए तो उनकी रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन में तो आग उत्पन्न होती है, ठीक है, रिएक्शन में तो आग उत्पन्न होती है, ठीक है। और साथ ही ये क्या बनाता है, NaOH बनाता है, NaOH बनाता है जो और भी ज्यादा घातक है, और भी ज्यादा जो मानव बॉडी है उसके लिए बहुत ज्यादा घातक है। अगर अपनी बॉडी के लग जाए तो बॉडी जल भी सकती है, ठीक है, बॉडी को नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए सावधानी भी रखना जरूरी है, समझ गए। सोडियम अपन पानी में जो मोस्टली जो वीडियो पे आप देखते हो ना, जो सोडियम फेंकते हैं पानी के अंदर सोडियम फेंकते तो एकदम से आग निकलती है, ठीक है। तो वो सोडियम का कमाल है, ऐसे वीडियो आपने बहुत देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये बातें होगी अपने किसके बारे में, सोडियम ऑक्साइड के बारे में, Na2O, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बाकी तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें, इनकी अलग अलग केमिकल रिएक्शन है, इसकी किसी और के साथ क्रिया वगैरह, उन सबको अपने को नहीं देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सोडियम परऑक्साइड। अब बात करते हैं सोडियम परऑक्साइड की। तो सोडियम जो परऑक्साइड है वो होता है Na2O2। क्या होता है, Na2O2, ठीक है। जो Na2 होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये दिखता कैसा है, ये पीले रंग का ठोस है। कैसा है, पीले रंग का ठोस है। देखो ये कोई सीसी है उसमें भरा हुआ है, ये क्या है, पीले रंग का ठोस है, क्या है, सोडियम परऑक्साइड। अब इसके बारे में देखो, इसका उपयोग पनडुब्बियों में वायु शुद्धि कारक के रूप में किया जाता है। जो पनडुब्बियां होती है, पनडुब्बियां तो जानते हो आप, ठीक है, जो समुद्र के अंदर वाला सीन होता है, तो वहां पर वायु शुद्धि कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को अलग करके O2 देता है। यानी कि ये जो क्या करता है, Na2O2, इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ रिएक्शन हुई तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, ठीक है। फिर साथ में ये देखो, 2Na2 + 2CO2 ये बनाएगा O2। तो यानी कि कुल मिला के ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कुल मिला के ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, समझ गए। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को किसमें चेंज कर देते हैं, ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं, इनको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो इसलिए ये वायु शुद्धि कारक के रूप में है, समझ गए। यदि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है तो उसको शुद्ध करके, क्योंकि वहां पर तो भाई समुद्र में होंगे, पनडुब्बी में, वहां पर शुद्ध वायु कहां से लाओगे, तो उसी को फिल्टर करना होता है, ठीक है। तो उस वायु शुद्धिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, बात क्लियर। चलो, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक है। इसको जो अपनी लैब है, लैब में वगैरह एक ऑक्सीकारक के रूप में भी काम है। ये प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में काम में आता है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में है कि ऑक्सोन नाम से ऑक्सीजन गैस के उत्पादन में उपयोगी, ठीक है। ये ऑक्सोन नाम से ऑक्सीजन गैस के उत्पादन में उपयोगी, कैसे उपयोगी है मैंने बता दिया, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। इन रिएक्शन को आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको आपको रखना है, बस माइंड में ये बात रखनी है कि जब जो Na2O2 है, इनको आप CO या CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो क्या करते हैं, इनको गायब कर देते हैं और O2 उत्पन्न कर देते हैं। बस बात सिर्फ इतनी ध्यान रखना आपको,
ठीक है ना। हाँ, और ये ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग आता है, ठीक है। हाँ, बात क्लियर। नेक्स्ट आता है एक पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। वो क्या था, सोडियम वाला था, ठीक है, सोडियम सुपर ऑक्साइड, सॉरी सोडियम, ये था सोडियम पर ऑक्साइड, और ये हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि भाई लिथियम, सोडियम, ठीक है, ये सारे थे, जिसमें से हली, ना, की, रबड़ी, सस्ती एंड फ्री। तो ये वाले लास्ट 3 वाले क्या करते थे, ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते थे। ये क्या करते थे, सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो उसी में देखो KO2 क्या होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीकारक जो अभिकर्मक होता है उनकी तरह काम में आता है। इसको भी अपन क्या करते हैं, वायु शुद्धिकारक के रूप में, इसको भी अपन क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करने के रूप में अंतरिक्ष कैप्सूल या पनडुब्बियों में तथा सब्सटेंस मास्क में उपयोग किया जाता है। सेम टू सेम लगभग उसके जैसा ही यूज है। जो सोडियम पर ऑक्साइड के बारे में हमने देखा, तो सोडियम वाली वो चीज है, वो चीज यहां पर भी है कि ये भी वायु शुद्धिकारक और अंतरिक्ष जो कैप्सूल है, पनडुब्बियों में सब्सटेंस मास्क वगैरह उनमें काम में आता है। यानी कुल मिला के इसका भी उपयोग क्या है, वायु शुद्धिकरण वाला है, ठीक है। वायु शुद्धिकरण करके क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं। ये हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, बात क्लियर। तो ये क्या करता है, ये भी O2 उत्पन्न करता है, तो CO2 को हटाता है। तो समझ गए, दोनों ही का काम लगभग सेम ही है। Na2O2 और KO2, दोनों का काम क्या है, वायु शुद्धिकारक, वायु शुद्धिकारक। समझ गए, ये क्या करते हैं, O2 उत्पन्न करते हैं। O2 को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है, ये है पर ऑक्साइड, बात क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, NaOH। NaOH आपने सुना भी होगा नाम, आज से पहले भी सुना होगा इसका, जब 9th 10th या 10th में पढ़ते हो तब भी आपने सुना होगा ये नाम, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा क्या होता है, ये ठोस आयनिक यौगिक है। ये कैसा है, ठोस आयनिक यौगिक है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग क्षार है, यानी कि बेस। ये बहुत ही ज्यादा वो क्षार है। ये क्या करता है, मतलब जो अम्ल होते हैं उनको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, उनको उदासीन कर देता है। जैसे कि ये क्षार हो गया और HCl क्या है, अम्ल है। तो इन दोनों को रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये नमक बन जाएगा, नमक और पानी, और H2O ये बन जाएगा पानी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये क्षार और अम्ल मिलकर क्या हो जाएगा, उनका दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। क्षार और अम्ल क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, समझ गए। तो क्या बन जाएगा, नमक और पानी बन जाएगा, बात क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। हाँ, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें और भी है, अपन आगे देखते हैं। उपयोग क्या है इसके, डिटर्जेंट और साबुन के निर्माण में इसका उपयोग कहां होता है, डिटर्जेंट और साबुन के निर्माण में। किसमें, डिटर्जेंट और साबुन के निर्माण में। नाली साफ करने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो नाली साफ करने वाले साफ करने के लिए कुछ भी जो पाउडर या लिक्विड आते हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, समझ गए। कागज बनाने और कागज का पुनर्चक्रण करने में, यानी कि कागज को बनाने में और कागज का पुनर्चक्रण, यानी कि जो वेस्टेज आया है, ठीक है, पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं आते, उनको गाल के फिर से उनसे पेपर बनाना, तो उसमें भी ये काम आता है। और जो पेट्रोलियम है, उसमें जो पेट्रोलियम का ये क्या होता है, जो अपन पेट्रोलियम के मतलब शुद्ध करते हैं उसको, ठीक है, उस वाला जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में भी ये काम में आता है, ठीक है ना। तो ये उसके उपयोग है। लेकिन डिटर्जेंट और साबुन वगैरह में है ना, ये बहुत मतलब इसकी मात्रा बहुत होती है कम, सांद्रता बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, समझ गए, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है ना।
ये देखो उपयोग इसमें, देखो जैसे कि अभी अपन बात देखेंगे आगे कि इसका उपयोग अपन साबुन या फिर जो डिटर्जेंट वगैरह उसमें काम में तो लेते हैं, लेकिन ये है हानिकारक। हालांकि इसको उसमें बहुत ज्यादा कम मात्रा में, कम क्योंकि ज्यादा मात्रा आ गई थोड़ी बहुत भी तो अपने चेहरे को ये जला सकते हैं, बताया था आगे, क्योंकि NaOH अपन ने बात की थी ना, यहाँ पे ये किसमें बदल जाता है, ये देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, जो कि संपर्क में आने वाले किसी भी मानव उत्तक को जला सकता है। समझ गए ना? तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक भी है, लेकिन फिर भी इसको अपन डिटर्जेंट और साबुन के निर्माण में काम में लेते हैं, तो ये बहुत कम मात्रा में आता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में ये काम में आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, अपन नॉर्मली जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो अपने, एक तो होता है साबुन जो नॉर्मली अपने बॉडी पे यूज करने वाला होता है, एक जो कपड़े धोने का साबुन होता है, ये जो सर्फ होता है, ठीक है, उसको भी बहुत सारे लोग चेहरे पे लगाते हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं है वैसे हिसाब से देखो, क्योंकि हालांकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं है। ये आपकी स्किन को लॉस है। आपको लगता है कि अरे यार मैल बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भी, साथ वाले भी डेली लाइफ में भी ऐसे होता है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं अरे यार वो जो धोने वाला साबुन होता है उससे नहाओ, मुंह पे लगाओ तो मतलब मुंह चेहरा चमक जाता है। तो क्या होता है कि वो स्किन को बर्न कर देता है, समझ के, वो स्किन के लिए घातक है, वो स्किन के लिए घातक है, इसलिए ऐसा काम ना करे, क्योंकि जो धोने का साबुन है वो धोने के काम में ले, ठीक है, और जो चेहरे पे लगाने का वगैरह है बॉडी के लिए, तो वो बॉडी के लिए काम में ले, ठीक है ना। अभी अपन आगे देखेंगे वो चीजें। तो देखो सावधानी क्या रखनी चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अत्यधिक उच्च सांद्रता के संपर्क में आने से आंखों, जो स्किन होती है, जो पाचन तंत्र है, फेफड़े हैं, उनमें गंभीर जलन हो सकती है, जिससे स्थायी क्षति या मृत्यु हो सकती है। तो ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये अपने बॉडी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपनी बॉडी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है, अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, समझ गए। तो कभी भी जो कपड़े धोने का साबुन है उससे आप आंखों पे वगैरह ऐसे मतलब साफ मत किया करो। हालांकि उनमें जो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन एक बार नहीं, दो बार, तीन बार अगर वो आंखों में जाएगा तो वो आंखों में आपका नुकसान ही करेगा, समझ गए भाई। थोड़ा थोड़ा भी करके नुकसान तो होगा, तो वो आंखों में क्या करेगा, नुकसान करेगा। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है, गंभीर जलन हो जिससे स्थायी क्षति या मृत्यु हो सकती है। और जो आंख है ना, इंसान अंधा भी हो सकता है, ये लाइन लिखी नहीं है भले ही, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमेशा बच के रहना चाहिए। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे उपयोग में है, ये हमारे घर पे जो साबुन है, सर्फ है, जो धोने के लिए काम में है, उसमें उपयोग में आता है। ये नाली साफ करने में वगैरह उसमें उपयोग में आता है, ठीक है। वहां पे भले ही इनकी मात्रा बहुत अपन डालते हैं कम, क्योंकि अगर ज्यादा डाले ना तो इंसान के हाथ के लग गया तो हाथ जल जाएगा, हाथ को नुकसान हो जाएगा, समझ गए, ऐसी चीजें होती है। तो अतः इसके संपर्क में आने से बचे, क्योंकि ये क्या करता है, अपनी बॉडी का जो प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, गलाव युक्त पदार्थ में तोड़ देता है। अपनी बॉडी का जो प्रोटीन होता है उसको गलाव युक्त पदार्थ में तोड़ देता है। बात क्लियर? हाँ। अब बात आती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसकी बात आती है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH की। इसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, समझ गए, उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। जबकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास भी कहा जाता है। इसका जो जलीय विलयन है, जल के साथ इसका जो विलयन है वो कहलाता है पोटाश लाई। वो क्या कहलाता है? पोटाश लाई। ये बात ध्यान रखना, इसका जो जल के साथ जो विलयन है वो कहलाता है पोटाश लाई। और क्लियर? K+OH-। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में, तो भाई ये अपने आप में केमिकल है तो उसका उपयोग रासायनिक उद्योग में हो गई, नॉर्मल सी बात है। फिर भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, रासायनिक उद्योग में, ठीक है। फिर ये सारे देख लो, साबुन, पोटेशियम साबुन, खाद में, ठीक है, ये सारे इसके उपयोग है, ठीक है ना। इनको बस रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना किसी भी एंगल से नहीं है, सिर्फ एक बार इनको रीड करना सिर्फ, ठीक है ना। पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं रटने के, जो बराबर कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। इसका जो जलीय विलयन है वो पोटाश लाई कहलाता है।
ये बातें भूलना नहीं, ये बातें खोपड़ी में रखना ही है। बाकी ये उपयोग तो आपके जनरल चीजें ध्यान में रखने के लिए उसके लिए है, ठीक है ना। अब आता है सोडियम कार्बोनेट अथवा वॉशिंग सोडा। ये होता है धोने का सोडा, ठीक है। अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी काम में लेते हैं उसमें, अपने जो धोने का सोडा वगैरह उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी काम में आता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में डालते हैं, ठीक है। वो अगर ज्यादा मात्रा में डाल दो वो कपड़ों को और भी अच्छे ढंग से धो सकता है, ये तो है, ठीक है ना, लेकिन फिर अपनी स्किन को वो नुकसान कर देता है। तो सोडियम कार्बोनेट अथवा वॉशिंग सोडा, तो इसको धोने का सोडा नाम से भी ये फेमस है, समझ गए। तो जो दिल्ली साइंस में वगैरह कहीं भी एग्जाम में पूछे कि धोने का सोडा कौन सा होता है, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। ये दिखता कैसा है? ऐसे देखो, सर्प जैसा, ऐसे दिखता है सर्प हमने। ये सफेद ठोस है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये साल्वे अमोनिया जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। ये साल्वे अमोनिया रिएक्शन उसके द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है, बात क्लियर। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अब देखो, जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O को अपन क्या करते हैं, 373 केल्विन पे इसको गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, इसमें से पानी के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं और एक रह जाता है Na2CO3 डॉट H2O। इसको बोलते हैं सोडा एस। इसको क्या बोलते हैं? सोडा एस बोलते हैं, समझ गए। तो इसको यदि बोले तो सोडियम, इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और जबकि इसको बोलोगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये कितना हाइड्रेट है? डेकाहाइड्रेट। डेका यानी कि 10, मोनो यानी कि 1। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट सोडा एस है। एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं सोडा एस क्या होता है, तो सोडा एस होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। जबकि जो डेकाहाइड्रेट होता है वो होता है वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा डॉट 10H2O। बात क्लियर, ठीक है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट के बारे में। इसका उपयोग, तो इसका उपयोग देख लो, डिटर्जेंट, साबुन और कागज के निर्माण में। इसका उपयोग साबुन बनाने में भी होता है, ठीक है, डिटर्जेंट, साबुन और कागज के निर्माण में। पीएच संशोधक के रूप में इसका पीएच कितना होता है? 11 होता है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जल के मृदुकरण में, यानी कि जल का मृदु करना, यानी मीठा नहीं करता, ये नरम कर देता है। हमेशा एक केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है मृदु, मृदु करना यानी नरम करना। बात क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। मृदु यानी कि मीठा नहीं होता, केमिस्ट्री में जो मृदु शब्द आता है उसका मतलब मीठा नहीं होता, उसका मतलब होता है नरम करना किसी भी चीज को, ठीक है। तो जल को क्या करता है? नरम कर देता है। यानी कि जो आपने देखा होगा कठोर जल होता है, जो कठोर जल क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयन होता है, उनको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ये क्या करता है? ये उनको बाहर निकाल देता है और पानी को क्या करता है? नरम कर देता है। और पानी जब नरम होगा तो जो अपने जो कपड़े हैं उनको अच्छे से वो धो पाएगा। बात क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्या है? जो देखो, ये वाला जो है ये पानी के साथ मिलता है तो नुकसान नहीं करता, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट ये पानी के साथ नुकसान नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपन इसको काम में लेंगे पानी के साथ ही, ठीक है ना। हाँ, जबकि सिर्फ सोडियम हो, सिर्फ सोडियम पानी में मिला दिया जाए तो भाई साहब उत्पाद मच जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको एग्जाम में सवाल ये याद ही रखना, भले आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, एज ए जनरल साइंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट अथवा वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज होती है सोडा एस, तो सोडा एस क्या होता है? मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब आता है पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होता है? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट उसको क्या बोलते हैं? पोटास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटास भी बोलते हैं, पोटास या फिर पर्ल एस, पोटास या पर्ल एस, ठीक है। ये होता है K2CO3,
K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटास या प्लस K2CO3। इसका उपयोग क्या होता है? कांच और साबुन के उत्पादन में। इसका उपयोग किसमें होता है? कांच और साबुन के उत्पादन में। ठीक है, कांच और साबुन के उत्पादन में। नेक्स्ट, जो K2CO3 और Na2CO3 का जो मिश्रण है उसको अपन क्या करते हैं? लैब में गालक मिश्रण के रूप में काम में लिया जाता है। लैब में किसमें? गालक मिश्रण के रूप में काम में लिया जाता है। समझ गए? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि गालक मिश्रण, तो गालक मिश्रण K2CO3 और Na2CO3, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा NaHCO3। NaHCO3 ये भी क्या है? सफेद ठोस है। ठीक है, सफेद ठोस है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। समझ गए? क्योंकि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। अपने घर पे जो देखा होगा कि अपन बहुत सारी चीजें, जैसे बेकरी होती है जहाँ पे केक वगैरह बनते हैं, तो उनमें क्या होता है? यही होता है। ठीक है, सोडा डालते हैं अपन, जो नॉर्मली भी अपने घर पे कोई भी चीज बनाते हैं ऐसी जिसको फूलना हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? उसमें सोडा डालते हैं। सोडा डालते हैं ना, तो वो सोडा यही है, जो खाने का सोडा यही है। ठीक है ना? तो ये खाने का सोडा कौन सा हो गया? NaHCO3। NaHCO3 ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो सिंपल सी बात है, अगर एग्जाम में भूल भी जाओ तो मुझे एक मजाकिया अंदाज में आपको चीजें समझा रहा हूं, ताकि देखो आपके काम आएगा। कि एक होता है Na2CO3, एक होता है Na2CO3.10H2। ये तो हो गया अपने सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो आता है अपने किसके लिए? धोने के लिए काम में आता है। किसके लिए? धोने के लिए काम में आता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 तो जो बीच में क्या गया? बाई आ गया। तो अपने जो मारवाड़ी में होता है ना, एक्चुअली राजस्थान में जो मम्मी होती है उसको बोलते हैं बाई भी बोलते हैं। ठीक है, आज भी बोलते हैं बच्चे, हालांकि अभी तो मम्मी बोलना स्टार्ट हो गया। आज भी मतलब राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, खासतौर पे अपने यहाँ पर सिरोही, जालोर, पाली, यहाँ मतलब मम्मी को बाई भी बोला जाता है। ठीक है ना? तो बाई क्या करती है? अपने लिए बनाएगी, खाना बनाएगी। ठीक है, तो जब बाई मिल गया तो वो खाने वाला सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। बात क्लियर? खाने का सोडा। समझ गए? ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने का सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, और सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो धोने का सोडा। बात क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना। सोडियम बाइकार्बोनेट, वैसे आपको तो, आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, आप कोई जनरल साइंस तो पढ़ नहीं रहे, जो मतलब आपको मैं इस शॉर्ट ट्रिक से याद कराऊं। ठीक है, आप तो केमिस्ट्री वाले हो, तो आप खुद को पता है चीजें, आप कंफ्यूज होंगे नहीं। ठीक है, लेकिन जब जिन्होंने केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी है, एज ए जनरल साइंस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मतलब इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, बेकिंग सोडा बोलो, या खाने का सोडा बोलो। क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। चलो, हो गया। अब आज की लास्ट स्लाइड, एक होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो इसकी बात अपन ने पहले भी की थी, जब अपन ने पहली क्लास ली थी, तो उसी में ये नाम आ गया था। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक होता है NaCl, जो साधारण नमक है। साधारण नमक आपको पता है, जो अपन खाते हैं वो है। ठीक, एक होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? तंबाकू और गेहूं है, उनमें जो खाद के रूप में काम में आता है। खाद के रूप में काम में आता है। उर्वरक यानी कि खाद, उर्वरक यानी कि खाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट यौगिक। तो इसमें से तीन को तो आपको अच्छे से रखना है फोकस। तीन कौन कौन से?
देखो, एक तो हो जाएगा NaOH, एक Na2CO3.10H2O और एक NaHCO3। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया अपने बेकिंग सोडा जो खाने के लिए काम में आता है। बात क्लियर? ये हो गया धोने का सोडा, धोने के लिए काम में आता है। और ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे अपने को बच के रहने की भी जरूरत है। ठीक है ना, इसके बारे में अपन ने अच्छे से बात की है। तो बात क्लियर? तो ये है सारे यौगिक। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वर्ग 2 के बारे में। यहाँ पर अपना वर्ग 1 पूरा हो गया। ठीक है, जो अपना हलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, तो ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया, वर्ग 1। अब आएगा बेटा मांगे कन्या सुंदर, सुंदर बाप रोए। ठीक है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह इनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वर्ग 2 में। थैंक यू सो मच।